हाँ, रोलिंग मोशन की प्रॉब्लम्स को 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कुछ डायनेमिक्स के साथ हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स वाली अभी अपन पहले ले रहे हैं, वन बाई वन इनको कंसीडर करेंगे अपन। मिसलेनियस में डिफरेंट वैरायटी की हैं। ये तीन मेन कैटेगरी है। कुछ डायनेमिक्स एफ इक्वल्स टू एम ए टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना पड़ रहा है, कुछ एनर्जी के प्रॉब्लम के साथ कंबाइन है, और कुछ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ कंबाइन। तो डायनामिक्स वाली मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इसमें आपको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ रही है। जैसे कि मान लो इस तरह का यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है आपका ये, तो सब बच्चों को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल पता है, कोई डाउट नहीं करता है इसमें। तो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में आपको, ठीक है। तो मैं भी बस समझा रहा हूँ आपको। एम मास का है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ रफ है बेटा इंक्लाइन प्लेन, ध्यान रखिए इंक्लिनेशन थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है, वो आपका कितना दे रखा है, 1/4 इंटू टेन थीटा, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच द बॉटम, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, कि बॉटम रिलीज करने के बाद हाइट भी दे रखी होगी, एल लेंथ दे रखी है, एल लेंथ दे रखी है पूरी, इंक्लाइन की लेंथ दे रखी है, एंगल दे रखा है। तो टाइम टी टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, बॉटम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी एट द बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, जब ये बॉटम पे पहुंचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तीसरा पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, तो ये तो तीसरा तो जीरो ही हो जाएगा अगर आप प्योर रोलिंग बनाने में कामयाब हो गए तो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रही है बात समझ में आपको क्या है चीज। तो आप सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम में क्या चेक करेंगे, बताओ क्या चेक करूं, सबसे पहला काम क्या चेक करूं। म्यू गिवन है आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, पहली बात यही देखेंगे, आपको समझ याद है चीजें, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट सफिशिएंट है नहीं, मतलब पहले प्योर रोलिंग है नहीं, क्योंकि प्योर रोलिंग अगर होने के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो 100% प्योर रोलिंग ही होगी, और कुछ हो जाए हो ही नहीं सकता। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो 100% प्योर रोलिंग नहीं होगी, तो एक क्लियरिटी आ जाएगी। अगर प्योर रोलिंग मिल गई तो फिर कुछ बचा ही नहीं बेटा। फिर तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होपफुली याद होगा, जब मैंने कह दिया था लास्ट लेक्चर में कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, बताया था आपको, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। तो वो लग जाएगा तो फटाफट टाइम निकल आए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट है नहीं, तो क्या बताया था आपको, ये भी बताया था कि फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए। फॉर प्योर रोलिंग क्या फार्मूला था, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या था, रट जाना चाहिए बेटा, एक बार बोल दिया तो 1 + r² अपॉन k², यही था। तो आप सिलेंडर के लिए k² अपॉन r² कितना होता है ये तो बता दो जल्दी से, सॉलिड सिलेंडर का k² अपॉन r² कितना होगा। हाँ, 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका r² अपॉन k² है। ध्यान रखना बेटा, देखो गलती नहीं, याद करेंगे तो फिर पूरा ध्यान से करेंगे कि मजाल नहीं की गड़बड़ हो जाए, फिर तो याद मत करो, नहीं तो निकालते रहो टाइम खराब करते रहो। बट याद करा है तो आधा अधूरा याद करा से ज्यादा नुकसान रहता है, ध्यान रखना, फिर वो गलती कराता है। जब किसी फार्मूले को याद किया तो उसकी कंडीशन वंडीशन सब पता होनी चाहिए। तो प्योर रोलिंग में म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 + r², नहीं आएगा शायद, इसमें नहीं आता है। आप इसमें टेन थीटा रख दो, 1 + 2 तो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 3, तो ये तो टेन थीटा अपॉन 4 है, ठीक है ना। तो म्यू आप क्या बोलोगे, जो गिवन म्यू है दैट इज लेस देन म्यू मिनिमम, ये म्यू मिनिमम यहाँ से निकल रहा है तो उससे कम है, उससे ज्यादा होता तो प्योर रोलिंग होती, तो हैंस देयर विल बी नो प्योर रोलिंग, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट। बात बिल्कुल क्लियर है क्या बेटा सबके, एंड फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, कौन सी होगी फिर, तो स्लिपिंग होगी, प्योर रोलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो और आसान हो गया बेटा, प्योर रोलिंग नहीं है तो अब भी आपको सीधा फार्मूला पता है एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। अब क्या लगेगा, फ्रिक्शन म्यू एन लग रहा है, प्योर रोलिंग नहीं है तो अपनी मैक्सिमम एफर्ट तो पुट करेगा फ्रिक्शन, बताइए। तो आप एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे उसका,
तो अब हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना म्यू एन, जब हार गया फ्रिक्शन तो बल्कि म्यू के लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, उसने सब एक ही दिया है तो सब एक ही है। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए सी ओ एम। देखो अब भी तो ए सी ओ एम आता है, आपको दोनों तरफ पता है, प्योर रोलिंग हो या ना हो। प्योर रोलिंग है तब भी एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, नहीं है तब भी पता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तक सब सीख गए बेटा एकदम। प्योर रोलिंग हो या ना हो सबके फंडे क्लियर हैं, जब तक 3-4 बार रिवाइज नहीं कर देंगे अगले एक वीक में नहीं समझ आएगा, बता रहा हूँ, आप भूल जाते हैं बेटा। और अभी बहुत फोर्स लगा लिया तो फिर वो परमानेंट सेट हो जाता है, फिर हमारे फ्लो में आ जाती हैं चीजें कि हम बिल्कुल अप्लाई कर पाए उनको। ठीक है ना। अगले वीक में रोलिंग रोटेशन का रिवीजन बहुत ज्यादा चाहिए आपको। 3 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं उसमें पूरा डेली 3 घंटे पढ़ते होंगे फिजिक्स, जैसा बोला था मैंने। ठीक है, तो उसमें आप उनको रिवाइज जरूर करिए, सारी इक्वेशन सारी कंसेप्ट बार बार पढ़ी नहीं, भूल जाएंगे। अब आप डायनेमिक्स लगाना भूल चुके होंगे अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो बहुत दिन आपको याद ही नहीं आएगा। अभी भी आप टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा जिस पॉइंट के अबाउट लगा रहे होंगे वो पॉइंट एक्सेलरेटेड होगा, तब भी आप सुडो फोर्स लेना भूल जाएंगे। देख लेना आप कोई एग्जाम में चाहे, अगर आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। ठीक है ना, तो इन चीजों को बार बार पढ़ना पड़ता है बेटा, फिर एक बार फंस जाती है ना ये, फिर नहीं जाती है, फिर जिंदगी भर नहीं जाती है। किसी ने कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हो, मेरे सारे दोस्त देख लो, आपने मेरे साथ पढ़े थे कॉलेज में, तो सबको पता है सब। कभी पूछ लो, भूलते नहीं है कभी भी। कई बार डिस्कस हुआ है मेरा, उनको सब याद रहती है, क्योंकि वही बिल्कुल वही एक बार आ जानी चाहिए चीजें, फिर नहीं भूलते हम कभी। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी, अलोंग द लेंथ ट्रेवल कितनी आ जाएगी। अब क्या लगाएंगे, अब तो मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और टी एल लेंथ ट्रेवल करनी है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें और है, म्यू की वैल्यू भी पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल आएगा इसमें, और भी आगे म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 1/4 टेन थीटा। तो ये म्यू की जो वैल्यू गिवन है ये आप पुट करो इसमें 1/4 टेन थीटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 3/4 जी साइन थीटा आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो टाइम की वैल्यू जो निकल के आने वाली है, टाइम कितना निकल के आने वाला है, टाइम निकल के आने वाला है √8L अपॉन 3G साइन थीटा। √8L upon 3G sin theta will be the time taken by rolling object in coming down after traveling this length small l। ठीक है, तो इस स्लिप करता हुआ जो आ रहा है इसको इतना टाइम लग जाएगा। तो कैसे हैंडल करना है क्लियर हो गया आपको बेटा डायनेमिक्स के थ्रू। अब यहाँ पे हमको बस लगाना नहीं पड़ा पूरी तीनों इक्वेशन, नहीं तो लगानी पड़ती जनरली, क्योंकि जैसे मैंने वो क्वेश्चन कराया था आपको, टेंजेंशियल फोर्स अगर लगा रहा है तो फिर पूछ रहा है इस रोल कितना फ्रिक्शन है कितना एक्सलरेशन है, सब आपको पूरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका अपन ने कुछ याद नहीं किया। ठीक है, इसमें हमको पता था कि मिनिमम फ्रिक्शन पहले ही हम लगा चुके हैं, तीनों इक्वेशन करके हम ये सब डिराइव कराया हमने कि मिनिमम कितना फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट क्या है इसके, और भी पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम देख लो। तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लो काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम के लिए। ठीक है, और फिर आप अल्फा से ओमेगा भी निकाल लो। अब ये भी थोड़ा सा लेंथी पार्ट लग रहा है मुझे, नहीं इसको भी कर लेते हैं एक बार। देखो ये अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो VCOM और अल्फा चाहिए, क्योंकि पॉइंट स्लिप कर रहा है, बट फ्रिक्शन का वर्क हम डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन का वर्क हम इससे लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है ना, फ्रिक्शन के वर्क हम किससे लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए VCOM तो पता पड़ गया आपको, अब आपको पता है VCOM है, ये अल्फा भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। तो फ्रिक्शन हारा था तो हार के इधर लगा था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, इसको ओमेगा भी अल्फा भी प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ VCOM स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे लगा दूंगे हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिख दूं काइनेटिक एनर्जी। याद है आपको कल बताया था। हाँ गुड तानिया, वेरी गुड। ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ नहीं लिख सकते बेटा, वो केवल किसके लिए था वो, देखो खतरनाक हो जाता है कई बार शॉर्ट मेथड बताना। हाँ अब जल्दी जल्दी में देखना बहुत बच्चे गलती कर देंगे, पूरा उन्होंने कराया भी कि स्लिपिंग हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी वो इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हम ध्यान नहीं रख पाते।
ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से प्रॉब्लम करें। यहाँ पर मैं वो नहीं लगाऊंगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r, क्योंकि ये प्योर रोलिंग नहीं है। ठीक है, ये रोलिंग विद स्लिपिंग है, तो यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा बेटा। देखो इसका जो कोई छोटा मेथड, हाँ अल्फा निकाल के हुए, छोटा मेथड नहीं हो पा रहा है क्योंकि डायनामिक्स लगानी पड़ रही है। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो टी टाइम पे एक्सलेरेशन ही आ गया। ठीक है, क्योंकि टाइम पता है ना, नीचे आने का टाइम तो पता है, तो टाइम रख के आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। आप फ्रिक्शन का टॉर्क लिखिए आप, तो फ्रिक्शन के इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लगेगा, वही मैक्सिमम लग रहा है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने वाले बच्चों को एकदम क्लियर हो रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। मैं फ्रिक्शन का टॉर्क, सेंटर के अबाउट केवल फ्रिक्शन का ही टॉर्क आ रहा है, तो क्या होगा, एफ आर इक्वल टू आई इंटू एल्फा होना चाहिए। ठीक है, एफ आर इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई इंटू एल्फा आना चाहिए आपका। तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिखो आप, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू आई एल्फा। आई की जगह रख दो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। फ्रिक्शन पता है आपको 1/tan थीटा रख सकते हैं, tan थीटा बाई 4 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका आर एम जी साइन थीटा। कट जाएगा ना, tan थीटा है तो cos थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि म्यू आपको गिवन है, ध्यान रखो tan थीटा बाई 4 ही गिवन है शायद। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा आ गया। अब आप इससे निकाल लो एल्फा कितना आ जाएगा आपका, एल्फा आर आ रहा है जी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब ओमेगा इनिशियल तो कुछ था नहीं, तो प्लस एल्फा इंटू टी, एल्फा भी पता है टी भी पता है, आप निकाल चुके हैं पहले, तो आप इससे ओमेगा निकालेंगे, टी भी पता है ना कब नीचे आ रहा है, पहले वाले पार्ट का जो आंसर है, और यहाँ पर ये वी सी एम पता है। ठीक है, तो ओमेगा निकाल लो बस। तो ओमेगा आपका आएगा 1/r √2 LG साइन थीटा बाई 3 आ जाएगा। तो बस अब काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी, 1/2 mVcom² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रख दो सब जगह, हाफ इंटू एम VCom² की जगह आ जाएगा 3 LG साइन थीटा बाई 2। VCom भी निकाल लेंगे पूरा उससे, इससे आप आगे तक सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू रख के, म्यू की वैल्यू रख के, तो ये कितना आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ, VCom। यहाँ पर ये VCom आएगा वैल्यूज रखने के बाद √3 LG साइन थीटा बाई 2, √3 LG साइन, टाइम रख सकते हैं आप और इसमें म्यू रख सकते हैं, तो बिल्कुल म्यू और टी की वैल्यू रखने के बाद VCom ये आ गया, सॉल्व करने के बाद ओमेगा COM ये आ गया, तो हाफ एम VCom स्क्वायर प्लस हाफ MR² बाई 2, सॉलिड सिलेंडर है इसलिए ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बस। ठीक है, फिर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा 11 mg L साइन थीटा, बस ये आ जाएगा 11/12 mg L साइन थीटा। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 11/12 mgl साइन थीटा आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। अब पूछा है थर्ड पार्ट में फ्रिक्शन का वर्क, तो फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है, फ्रिक्शन का वर्क प्लस mg का, फ्रिक्शन वर्क करेगा, मैंने तो मना किया था, मैंने कब मना किया था, बट जब क्या था, प्योर रोलिंग थी, तब वो फ्रिक्शन की वेलोसिटी 0 थी, तो एफ डॉट वी हर इंस्टेंट पर फ्रिक्शन का वर्क डन 0 था। डब्ल्यू एम जी इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एम जी की जगह आप रख दीजिए, इसका वर्क कितना आएगा, इसका तो पता है आपको, नीचे आ रहे हो कितनी हाइट से आ रहे हो, एल साइन थीटा से आ रहे हो, तो एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जो आपने डेल्टा के ऊपर से निकाली है काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल रिलीज किया था, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। फ्रिक्शन का वर्क आएगा माइनस, नेगेटिव आना चाहिए फ्रिक्शन का, की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में, एम एल जी साइन थीटा, ये फ्रिक्शन का है। तो इस तरह से ये डायनामिक्स में लेंदी हो जाती है प्रॉब्लम जनरली, क्योंकि सारे एफ इक्वल्स टू एम में आप सबको लगाना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट, बेटा तीनों जो मैंने किया किस तरह से, मैंने पहले चेक किया कि प्योर रूलिंग है नहीं, तो ये प्योर रूलिंग नहीं निकली, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व था, उसका भी वर्क हुआ, सब चीज